आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। आज के जो प्रेस ब्रीफिंग होगी इसमें हम लोग कम बात करेंगे, आप ही से ज्यादा बात सुनेंगे। और आज जो उद्देश्य है मुख्य रूप से कि जो हमारा 71वीं एग्जाम होना है, 71वीं बीपीएससी का पीटी 13 तारीख को जो होना है एग्जाम, उसी के संबंध में ही सेंटर्ड है। इस पर मुख्य रूप से आज का विषय वही है। तो आप सबको पता होगा कि 71वीं का डेट कल ही पब्लिश भी हुआ था, आप लोगों के द्वारा प्रिंट मीडिया में भी गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया कि कल से 6 तारीख से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। तो ये जो 71वीं प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कुल पदों की संख्या है 1298, 1298 कुल पद हैं और एप्लीकेंट की संख्या है 4,70,528। टोटल कैंडिडेट 4,70,528, 1298 पद के लिए परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। और इसमें 2 घंटे का टेस्ट है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। 150 नंबर का सवाल होगा, 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा 150 नंबर का। 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है, आप सबको पता होगा। और आपके थ्रू भी चैनल से सब लोग जुड़े रहते हैं तो पता चलेगा ही। तो हमारे साथ परीक्षा के कंट्रोलर राजेश कुमार जी बैठे हुए हैं और कुंदन कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी जो विज्ञापन शाखा के प्रभारी हैं। ये लोग और डिटेल बताएंगे आपको इस संबंध में। अगर कोई क्वेरीज होगा तो फ्रिक्वेंटली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सचिव महोदय ने आपको कुछ जानकारियां दी, मैं 1-2 सप्लीमेंट और करना चाहूँगा कि कुल एग्जाम हमारे 37 जिलों में हो रहे हैं। एक गया जिले को छोड़कर, चूंकि वहाँ पितृपक्ष मेला है तो वहाँ कठिनाई है। 37 जिलों में कुल 912 सेंटर बनाए गए हैं। पिछली बार भी इतनी ही संख्या में सेंटर्स थे। पदों की संख्या आपको बता दी गई है, 1298 है। एडमिट कार्ड के बारे में अक्सर ये सभी एग्जाम में इस तरह का कंफ्यूजन पता नहीं क्यों होने लगता है। एडमिट कार्ड एक्चुअली आयोग की पॉलिसी बन चुकी है और पिछले 5-7 एग्जाम हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि 7 दिन पहले डाउनलोड करने देते हैं। किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 10 दिन पहले आएगा, 15 दिन पहले आएगा, 2 दिन पहले आएगा। 7 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की फैसिलिटी हम लोग दे देते हैं। और परीक्षा के दिन से 48 घंटा पूर्व यानी 2 दिन पहले आपको केंद्र का नाम पता चल जाता है। 2 दिन पहले, जैसे 13 तारीख को पीटी की परीक्षा है तो 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका उस जिले में कौन सा सेंटर पड़ा हुआ है। 7 दिन पहले यानी 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कि किस जिले में आपको पड़ा हुआ है। बहुत से छात्रों को ये कंफ्यूजन होता है कहाँ का रिजर्वेशन लें अगर बाहर के आने वाले हैं। तो पटना का रिजर्वेशन तो आप 2 महीना पहले से डेट दिया हुआ ले सकते हैं। पटना से कोई भी जिला जो है 4-4.5 घंटा से अधिक की दूरी पर तो है नहीं। और आप 2 दिन पहले हम लोग बता देते हैं कि कौन सा सेंटर है, तो आप उस जिले में जाकर के अपना सेंटर भी देख सकते हैं। सेंटर का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। यथासंभव उसमें प्रयास किया गया है कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाए ताकि उनको कहीं मूवमेंट में ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। उसी तरह हमारा प्रयास है कि महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के आसपास के जिले में ही सेंटर दिया जाए। हालांकि ये पूरी तरह नहीं संभव हो पाता है, लेकिन 90% हम लोग कोशिश करते हैं कि महिला अभ्यर्थियों को आसपास के जिले में ही दिया जाए। आसपास के जिला फुल होने पर ही थोड़ा सा बगल का जिला हम लोग आवंटित करते हैं। अभ्यर्थियों से एक अनुरोध होगा कि ये समस्या हर जिले में किसी न किसी सेंटर पर आ जाती है कि 11:02 पर पहुंचे तो हमें प्रवेश करने नहीं दिया गया। परीक्षा का समय 12 बजे से 2 बजे तक है। 9:30 से हम एंट्री कराते हैं सेंटर पर स्टूडेंट्स की और 11 बजे सिक्योरिटी रीजन से बंद कर देते हैं। 11 बजे के बाद मेरा प्रश्न पत्र कभी भी 11 से 11:30 के बीच सेंटर पर पहुंच जाता है। तो उसके बाद हम किसी स्टूडेंट की एंट्री नहीं अलाउ कर सकते हैं। अक्सर उन्हें दिक्कत होती है जो परीक्षा के दिन ही उस जिले में या उस केंद्र पर पहुंचते हैं। ट्रेन लेट हो गई, बस लेट हो गई, 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन एक पॉलिसी के तहत 11:01 पर भी किसी की एंट्री नहीं होती है। ऐसी कंप्लेन हमें बार बार सुनने में आती है। तो सभी
अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अनुरोध होगा कि आधा घंटा 1 घंटा का मार्जिन लेकर चलें, ताकि 11 बजे के पहले कम से कम परीक्षा केंद्र में पहुंच जाए। ये एक क्रोनिक समस्या है। हमारी परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। एडमिट कार्ड 6 तारीख से अपलोड कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी चाहे अपना डाउनलोड कर सकते हैं और जिला जान सकते हैं। पूर्व की बात ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस और OMR की स्कैनिंग की जाएगी। उसी तरह CCTV और जैमर्स हर एक परीक्षा केंद्र को लगे हुए रहेंगे। हमारी तैयारी पूरी हो चली है। 6 तारीख को एडमिट कार्ड हमारा समझिए कि लास्ट तैयारी है। इसके अलावा जिला प्रशासन की ये एक भ्रांति कई लोगों में देखने में आती है, किसी सेंटर में ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये सेंटर का मैनेजमेंट जो होता है पूरी तरह से हम केवल गाइडलाइन देते हैं, ये जिला प्रशासन का होता है, न कि BPSC डायरेक्ट यहाँ से किसी सेंटर को कंट्रोल करती है। जिला प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा से लेके जांच से लेके विजिलेटर से लेके सेंटर पर अन्य व्यवस्थाएं जो हैं जिला प्रशासन की ओर से की जाती है। एक नया चीज हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लॉन्च किया है। एक्चुअली पिछले 5-6 एग्जाम्स हम कर रहे हैं, लेकिन वो सब छोटे बड़े एग्जाम थे। ये हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम हमने लॉन्च किया है। जैसे अभी किसी को शिकायत होगी तो हमारे यहाँ मेल करता है, फिर हम भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सेंटर सुप्रीडेंट को, जांच करके आने में टाइम लगता है। ये इसके बारे में डिटेल आपको संयुक्त सचिव हैं कुंदन कुमार, ये डिटेल अभी बताएंगे। धन्यवाद सर। अभी परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बताया कि हमारी एकीकृत 71वीं प्रारंभिक परीक्षा जो 13 तारीख को आहूत होनी है, उसमें कई तरह के प्रिकॉशंस जो लिए जा रहे हैं पूर्व के एग्जाम की भांति, और नया सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। वो एक्चुअली हम लोग 70वीं के मेंस से ही इंट्रोड्यूस किया। माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत आप जानते हैं कि 70वीं को PT को लेकर काफी रिट फाइल किए गए थे, तो उसमें एक सुझाव के तौर पर था। तो उन चीजों को देखते हुए आयोग ने कहा कि एक रिड्रेसल सिस्टम प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे, और हम लोगों ने अपने साइट पे ही कैंडिडेट्स को लॉगिन करने का दिया है कि एग्जामिनेशन समाप्ति के बाद वो 24 घंटे तक कोई भी अगर सीरियस प्रकार का ग्रीवांस है तो उसे वो एफिडेविट करके साक्ष्य के साथ, जो भी साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हो उसके साथ वो संलग्न करके देंगे। और वो जो साइट होगा उस साइट का एक्सेस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी होगा, क्योंकि परीक्षार्थी कहीं न कहीं किसी जिले में परीक्षा देंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो नॉमिनेटेड पदाधिकारी होंगे उस चीज को देखेंगे और 72 घंटे के अंदर में जो भी सीरियस होगा, जो एफिडेविट के साथ होगा, प्रूफ के साथ होगा, उस चीज की जांच करके उसका प्रतिवेदन अविलंब आयोग को भी उपलब्ध कराएंगे और उस पर तुरंत हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ये मेंस की परीक्षा जो हम लोगों ने अप्रैल में आयोजित की है उस समय से स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें परीक्षार्थियों की संख्या कम थी और इसमें हमारे 4,70,000 अभ्यर्थी रहेंगे। और अगर किन्हीं अभ्यर्थी को किसी प्रकार का जो सीरियस केस है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, जो साक्ष्य बेस्ड हो, उसके आधार पर एफिडेविट के साथ, अगर एफिडेविट के साथ नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि उनके द्वारा सिर्फ इसी तरह की बात बनाई गई है और उस पर कोई जांच नहीं होगी। इसलिए एफिडेविट के साथ अगर वो देंगे तो उस पर पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। ये एक नया सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। और आप जानते हैं कि सुरक्षा की जो जिम्मेवारी होती है वो जिला प्रशासन पर है। 11 बजे हमारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं वो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व हम लोग प्रवेश बंद कर देते हैं और जैमर की व्यवस्था हमारी उसी समय स्टार्ट होती है,
क्योंकि उसके पहले हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं कैंडिडेट्स का गेट पर कि कितने कैंडिडेट्स इन हुए हैं परीक्षा केंद्र में, उसकी जानकारी पल पल की हमें प्राप्त होते रहती है।